सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड। सो वेलकम टू द सेशन ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन। And we were discussing the question of triangles, correct? And this is our question number 21. So the question is so simple. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in the सेम रेशियो। है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन बेटा यदि ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा सर? ये क्वेश्चन कम से कम 5 मार्क्स में आएगा, है ना। 3, 4, 5 मार्क्स ऐसे में ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं फिगर। ठीक है, क्या बनाते हैं सर? फिगर बनाते हैं। आइए फिगर बना लेते हैं सर। क्या गिवन है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो हम एक ट्रायंगल सपोज किए ABC और BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कहा थे बेटा ABC इज ए ट्रायंगल, जिसमें हम लोग एक लाइन ड्रॉ किए और ये DE मान लेते हैं। और बोल रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है। देन प्रूव दैट। तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं बेटा। गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ABC इज अ ट्रायंगल such that DE is parallel to BC, है ना। अब प्रूव करना है तो लिखिए टू प्रूव। क्या? देन प्रूव दैट, यहाँ द होगा बेटा, द अदर टू साइड। क्या बोल रहे हैं? द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हम लोग को क्या करना चाहिए सर? प्रूफ करना चाहिए। आइए प्रूफ करते हैं सर। इफ ये दोनों पैरेलल है तो क्या ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा? यस सर, इक्वल होगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग लिखते हैं बेटा इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC एंड एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ACB। कैसे आया सर? ये आया सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। corresponding angles are equal. Very good. अब सर therefore
हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाई एंगल सिमिलरिटी। और जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो बाई CPST कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हम लोग लिख सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, है ना। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं। सर इसको यदि हम रेसिप्रोकल ले इसका तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नो सर, AB अपॉन AD विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC अपॉन AE। अब देखिए AB को क्या लिख सकते हैं? AD प्लस DB, AD प्लस DB अपॉन AD इज इक्वल टू AC को क्या लिख सकते हैं? AE प्लस EC सर, AC बन जाएगा। यस सर, AE प्लस EC अपॉन E, है ना। क्यों ऐसा लिख पाए? क्योंकि सर AB इक्वल टू है AD प्लस DB एंड AC इक्वल्स है AE प्लस EC। यानी सर हम बार बार एक प्रॉपर्टी आप लोग को बताते हैं बेटा, 1 प्लस 2/3 कैन बी रिटन एज 1/3 प्लस 2/3, मतलब ये इसके पास भी आ जाएगा और इसके पास भी चला जाएगा, है ना। ये मैं बताता हूँ बार बार। यस सर आप तो बताते हैं, यही प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करते हैं। इसको लिख सकते हैं AD अपॉन AD प्लस DB अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन AE प्लस EC अपॉन AE। यस सर, अब AD से AD चला गया, AE से AE चला गया, यानी ये हो गया सर 1 प्लस DB अपॉन AD इज इक्वल टू 1 प्लस EC अपॉन AE। सर 1 से 1 चला गया, यानी इससे पता चल गया सर DB अपॉन AD इज इक्वल टू हो गया EC अपॉन AE। यानी सर इसका रेसिप्रोकल यदि करें AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC भी होना चाहिए, है ना। तो क्या यही प्रूव करना था? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव लिख दिया। देखिए कितना ईजी था बेटा। ये क्वेश्चन कम से कम मैं बता रहा हूँ यदि आएगा तो 3, 4, 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। ध्यान रहे 3 मार्क्स में आएगा, नहीं तो 4 मार्क्स में, नहीं तो 5 मार्क्स में। इससे कम में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला। बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद फिगर बनाना है। कभी भी प्रूफ करने की बात हुई तो हम क्या बोले? टू गिवन लिखे, टू प्रूफ लिखे, उसके बाद प्रूफ करिए। उसके बाद बस सिमिलरिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यदि आपको सिमिलर करने आता है तो फिर CPST लगा के आप प्रूफ कर ही देंगे, ठीक है बेटा। किसी को कोई दिक्कत? आई होप कि नहीं हुई होगी। यदि आपसे बन गया तो आप ज़रूर कमेंट में लिखकर बताएं, है ना। और नहीं बना तो आप ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा है एक फिगर, ठीक है। ऐसा फिगर है, यहाँ लिखा हुआ है ABCO DEF, ठीक है। मीन्स O पॉइंट से 3 रे, ठीक है। ऐसे कहें इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर AB is parallel to D and BC is parallel to EF.
then prove that AC is parallel to DF। ठीक है, तो सबसे पहले प्रूव करना है तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे सर। इन ट्रायंगल ODF, हम इसको एक ट्रायंगल मान लिए, ठीक है, यस सर। AB is parallel to DE and BC is parallel to EF। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में लिखेंगे AC is parallel to DF। अब हम चलते हैं प्रूफ पे, ठीक है। अब जैसे प्रूफ पे चलेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में गिवन क्या है, AB is parallel to DE, ये दोनों पैरेलल है। तो हम पहले इस वाली पार्ट की फिगर को बना लेते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है सर, बना लेते हैं। ये O हो गया, ये सर D है, ये E है, ये A है, ये B है। सर ये दोनों ना पैरेलल गिवन है, ठीक है, ध्यान से देखिए। हम लिखने जा रहे हैं इन ट्रायंगल ODE, इस ट्रायंगल में, ठीक है, दो लाइन देखिए पैरेलल, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो हम बाई यूजिंग BPT लगा सकते हैं, क्योंकि BPT तभी लगाते हैं जब सर दो लाइन पैरेलल होता है एक ट्रायंगल में। तो लिखना क्या चाहिए कि सर O से A अपॉन A से D इज इक्वल टू O से B अपॉन B से E, यानी सर OA अपॉन AD इज इक्वल टू OB अपॉन B। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट इस ट्रायंगल को देखते हैं, क्या क्वेश्चन में गिवन है, देखो BC इज पैरेलल टू EF, BC इज पैरेलल टू EF। ये B है, ये C है, ये E है, ये F है, ये O है, ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है, ठीक है। अब देखो एक ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल OEF, ठीक है, यस सर, इन ट्रायंगल OEF क्या दो लाइन पैरेलल है, यस सर पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं OB अपॉन BE इज इक्वल टू OC अपॉन CF, यानी ये भी लिखा जा सकता है OC अपॉन CF इक्वल टू OB अपॉन BE, लिख सकते हैं ना, यस सर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग BPT, क्योंकि पैरेलल है ना, तो उसको लिख लेते हैं पहले, बाय यूजिंग BPT क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिंस BC इज पैरेलल टू EF, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। यहाँ भी मेंशन कर देते हैं BPT क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि AB इज पैरेलल टू DE था, ठीक है, यस सर। अब हम इसकी इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब ध्यान से देखिएगा तो इधर OB अपॉन BE लिखा हुआ है, यहाँ भी OB अपॉन BE है, करेक्ट, यस सर करेक्ट है। यानी सर ये दोनों सेम है, ये और ये क्या है, सेम है सर, यानी ये और ये भी क्या होना चाहिए सर, सेम होना चाहिए, है ना, इक्वलिटी होल्ड करनी है तो, यस सर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get क्या मिला, OA अपॉन AD इज इक्वल टू OC अपॉन CF, ये मिला सर, OA अपॉन AD इज इक्वल टू OC अपॉन CF, ठीक है। अब
इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, ODF को, ठीक है सर, इसको बना लेते हैं, ठीक है, ODF, ODF को बना लिया, ठीक है। एक लाइन इसमें ऐसा आ रहा है, देखो, OD AC, A यहाँ था, C यहाँ था, देखिए ध्यान से, देखिए AC है, यस सर, DF है ना, यहाँ पे O है, यस सर, तो यहाँ भी AC के DF AC O। अब हम इस फिगर को देखिए और इसको देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है, OA अपॉन AD, OA अपॉन AD इज इक्वल टू OC अपॉन CF, OC अपॉन CF। यानी सर जब भी ऐसा होता है तो लिख सकते हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल ODF सिंस OA अपॉन AD इज इक्वल टू OC अपॉन CF, देयरफॉर बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, BPT का कन्वर्स यही है, कन्वर्स ऑफ BPT का मतलब BPC का उल्टा। जब रेशियो सेम हो जाए तो क्या हो जाता है, AC विल बी पैरेलल टू DF, AC विल बी पैरेलल टू DF लिख सकते हैं, और यही प्रूफ करना था, ध्यान से देखिए, AC विल बी पैरेलल टू BF प्रूफ करना था सर, है ना, तो यहाँ प्रूव हो गया, लिख देते हैं प्रूफ। देखिए कितना ईजी है, यदि आपको बेटा आता है ना तो 100% मार्क्स मिलेगा, और ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम, मैं बता रहा हूँ, 3, 4 या 5 मार्क्स में आएगा, 3, 4 या 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है, इससे कम में नहीं आने वाला, समझ गए। सबसे पहले बेटा गिवन लिखना है, उसके बाद टू प्रूव लिखना है, उसके बाद प्रूफ को स्टेप बाय स्टेप करना है। यदि आप अलग अलग फिगर बना कर करोगे डेमोन्स्ट्रेट तो ज़्यादा इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा? हाँ, यदि प्रूव में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और यदि प्रूव में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। एक ये हो गया, ये डिस्कस कर लिया, फिर ये डिस्कस किए, अब किस टाइप का डिस्कस करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। देखो, मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा है, कैसा क्वेश्चन दे यार, मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन है कि एक फिगर है पैरेललोग्राम, ठीक है, ABCD, ABCD, ठीक है। AC को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, AC डायगोनल है तो ये से बोल रहा है कि इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, ठीक है सर। ये मान लेते हैं E पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं M है, और ये पॉइंट मान लेते हैं L है, ठीक है। और बोल रहा है क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर, M is the midpoint of CD, CD का मिड पॉइंट है, ठीक है। देन प्रूव दैट EL इक्वल टू 2 इंटू BL, ये प्रूव करना है, EL इक्वल टू 2 इंटू BL। तो प्रूव वाला क्वेश्चन है, यानी सबसे पहले गिवन लिखना चाहिए। गिवन क्या है, अच्छा ये तो मेंशन ही नहीं, तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये भी मैं बोला था, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, यस सर।
सच दैट DM इक्वल टू CM, मिड पॉइंट है ना, M मिड पॉइंट है, तो यानी ये दोनों इक्वल हो गया, तो DM इक्वल टू CM लिख दिया। ठीक है, ठीक है सर, इस फिगर को कॉपी कर लेते हैं ताकि हम अपने रेफरेंस के लिए बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखो, ये क्या था सर, ये मिड पॉइंट था, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक, ठीक है सर। टू प्रूव क्या करना है सर, प्रूव करना है EL इक्वल टू 2 इंटू BL। ठीक है सर, आइए सर प्रूव करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, कौन कौन सा सर, एक ट्रायंगल DME ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल BMC ये वाला, ये सर दिख रहा है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल DME एंड ट्रायंगल BMC। ठीक है, हम क्या बोले, दोनों को हो सके तो बना लो, DME को बना लेते हैं, ये था D, ये था M, ये था E, और BMC को भी बना लेते हैं, ये M है, ये C है, ये B है ना। देखो ये इसके इक्वल होगा, जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ये दोनों पैरेलल है, यानी ये आगे जा रहा है तो ये भी इसके पैरेलल होगा ना, है ना, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लिखते हैं, सिंस AD इज पैरेलल टू BC। क्यों? क्योंकि सर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है तो पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, देयरफॉर दिस इम्प्लाई AE आगे बढ़ाएगा, यानी AE इज पैरेलल टू BC, AE भी पैरेलल होगा BC के, यहाँ से यहाँ तक BC के पैरेलल होगा। ये सर आगे क्या लिखना चाहिए कि सर एंगल ये वाला, ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर से इक्वल होगा, है ना। एंगल EDM यानी ये दोनों इक्वल हुआ, है ना, तो इसमें देखते हैं, तो ये और ये इक्वल हुआ, देखो ये और ये तो हाँ सर, तो लिखते हैं एंगल EDM इज इक्वल टू एंगल BCM बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों भी इक्वल हुआ अपोजिट एंगल से, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। देखो ध्यान से, ये तो है BMC है ना, और DME, देखो BMC और DME, यस सर, लिखते हैं एंगल DME इज इक्वल टू एंगल BMC, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, यस सर। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर हो गया, यस सर सिमिलर हो गया, तो देयरफॉर ट्रायंगल BMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DME, तो पहले लिखते हैं DME इज सिमिलर टू ट्रायंगल DME, यानी 1 से 2 पे गए फिर नन पे गए, तो 1 से 2 पे जाएंगे फिर नन पे जाएंगे, CMB बाई एंगल सिमिलरिटी, है ना। और जैसे ही 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो हम लिखते हैं देयरफॉर बाई CPC ST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, रेशियो प्रोपोर्शन होता है, यानी DM अपॉन CM इज इक्वल टू DE अपॉन CB होगा, यस सर होगा। अब देखो DM और CM क्या है सर, गिवन है कि DM और CM इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्यों, सिंस DM इज इक्वल टू CM, ये तो गिवन है ना, यस सर।
तो इधर आ गया 1 इक्वल टू डी ई अपॉन सी बी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी बी इज इक्वल टू डी ई हो गया, सी बी इक्वल टू डी ई हो गया। यानी ध्यान से देखिए फिगर, सी बी इक्वल टू डी हो गया, यानी इसको यदि हम x सपोज करें तो ये भी x हो गया, है ना, सी बी ये है और डी ये है, कोई दिक्कत नो सर। और एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम सी बी और ए डी इक्वल होगा, यानी ये x है तो ये भी x होगा सर, करेक्ट, यस सर। तो लिखते हैं सी बी इक्वल टू ए डी, सिंस सी बी इज इक्वल टू ए डी, क्यों, क्योंकि सर सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, है ना, यस सर, ठीक है सर। अब देखते हैं क्या, अब दो ट्रायंगल और आपको दिख रहा होगा, दो ट्रायंगल इसमें और दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से, फिर से फिगर बना लेते हैं। इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि सर इन ट्रायंगल ए एल ई एंड ट्रायंगल बी एल सी, ध्यान से देखिए, ए एल ई का मतलब ये वाला ट्रायंगल और बी एल सी का मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है। सर ये एंगल इसके इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे एंगल ए एल ई इज इक्वल टू एंगल बी एल सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, क्या सर, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, यस सर। और ये वाला एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये और ये, यस सर। तो लिखना चाहिए एंगल एल ए ई, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है सर, इज इक्वल टू एंगल एल सी बी बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, मतलब इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, करेक्ट, यस सर। यानी देयरफॉर ट्रायंगल ए एल ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या लिखना चाहिए, देखो 2 से 1 पे आए फिर ई पे गया, तो 2 से 1 पे गए फिर बी पे आएंगे, तो सी एल बी बाई एंगल सिमिलरिटी, जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो लिखना चाहिए देयरफॉर बाई सी पी एस टी, क्या मिलेगा सर, लिखना चाहिए ए एल अपॉन सी एल, देखो ए एल अपॉन सी एल इज इक्वल टू एल ई अपॉन एल बी, एल ई अपॉन एल बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी बी, यस सर, ए ई अपॉन सी बी, ठीक है। अब देखिए ए ई क्या है, ध्यान से देखिए, यदि ये दोनों को इक्वेट करें, ठीक है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, यस सर। तो ये क्या है, एल ई अपॉन एल बी इज इक्वल टू ए ई क्या है, ध्यान से देखिए, ए ई ये 2x है इसकी वैल्यू, यस सर, x प्लस एक्स 2x, और सी बी यही है, x है इसकी वैल्यू, यस सर x है, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, यानी सर x से x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, एल ई अपॉन एल बी इक्वल टू 2, यानी सर हम बोल सकते हैं एल ई इक्वल टू 2 इंटू एल बी। तो हमको प्रूफ क्या करना था, हेंस प्रूफ करना था ई एल इक्वल टू 2BL, तो एल ई को ई एल लिख सकते हैं और 2 इंटू एल बी को BL लिख सकते हैं, प्रूफ हो गया, यहाँ लिख दीजिए प्रूफ, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं बालक, बेटा ये यदि क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तो कितने नंबर में आएगा सर, ये क्वेश्चन आएगा तो वही 4-5 मार्क्स में आएगा बेटा, ये कम से कम 4 या 5 मार्क्स में आएगा,
यहाँ लिख देते हैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इफ़ ये आया तो कम से कम ये 5 मार्क्स में आएगा 100%। ये बात आप बैठा लीजिए, 5 मार्क्स। समझे कि नहीं? क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है समझ में आया? आराम से, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद सिमिलर प्रूव करेंगे। जैसे ही आप सिमिलर प्रूव करेंगे आपको CPST लिखना आ जाएगा, वहाँ से कुछ ना कुछ कंडीशन मिलेगा, है ना। देखिए, जैसे ही सिमिलर प्रूफ में CPST लिखने का मौका मिला और प्रूफ हो गया, ठीक है। यदि आपसे खुद से बन गया तो वेल एंड गुड, और नहीं बना बेटा तो ध्यान से समझिए एकदम एक एक स्टेप को, ठीक है। समझे कि नहीं? और फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में लिख कर बताइए, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? So thank you so much. Nice to have you all here. We are going to meet in the next session. Till that, bye bye, take care. I hope that all of you have enjoyed the session. So thank you.